हमसे जुड़े और तमाम मसलों का उन्होंने जिक्र किया। और अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। लाइव जुड़ी हैं हमारे साथ। अमृतांशी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपके पास आएंगे थोड़ी देर में। समीर हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। समीर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर बीजेपी ने अपने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 72 नामों का ऐलान किया गया है। बालाघाट से भारती पार्थी और छिंदवाड़ा से विवेक साहू को टिकट मिला है। किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था और ये इंतजार अब भी बरकरार ही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये कहें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर इस सूची में शामिल था, चूंकि जो सीटें रोकी गई थी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव का जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है जहां से वो आते हैं, उज्जैन से सांसद है, उस इलाके की जो है सीटें भी इसमें शामिल थी, चाहे वो उज्जैन खुद प्रॉपर की बात हो या इंदौर की बात हो या धार की बात हो। तो तीनों जगह से जो है हम ये कहें कि जो सिटिंग सांसद है उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उज्जैन से भी जो है सिटिंग सांसद को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, इंदौर से शंकर लालवानी और सावित्री ठाकुर को धार से। और इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इंदौर को लेकर यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इंदौर में आकर जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसमें कह चुके हैं इंदौर एक दौर है। मतलब उनका ये कहना है कि इंदौर को लेकर वो उनके भी सपनों का शहर है कहीं ना कहीं, जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इंदौर में जो सीट जो है 2014 की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें या इससे पहले की बात करें, तो इंदौर में लगातार जो है भाजपा को यहाँ पर से जो है जीत मिलती आई है। पहले लगातार 8 बार तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही है सुमित्रा महाजन। उसके बाद शंकर लालवानी ने भी जो है पिछला चुनाव जीता था और सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि उनकी इस बड़ी जीत के साथ साथ उनका दावा सबसे मजबूत था। हालांकि ये अलग बात है कि जब पहली सूची या दूसरी सूची में जब उनका नाम नहीं आया और जब ये 5 टिकट मध्य प्रदेश के रुके तो शंकर लालवानी के टिकट पर संशय होना शुरू हो गया। सभी दूर सुगबुगाहट होना शुरू हो गई थी और सभी यही सोच रहे थे कि शायद शंकर लालवानी का टिकट कट गया है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर जो है भाजपा जो है इंदौर से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। लेकिन हम ये कहें कि जब जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई, मीडिया की सुर्खियां बनी, तो देश भर का सिंधी समाज, जिस तरह की खबरें हम तक पहुंची है वो एकत्रित हुआ। उसके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बताते हैं कि उनसे बातचीत की गई। उस सिंधी समाज ने शंकर लालवानी को जो है ये कहें कि इस पूरे ही उसमें अपने सिंधी समाज की ओर से उनका नाम आगे किया। बिल्कुल समीर, आपको रोकना चाहेंगे। भारती पार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। बहुत बहुत बधाई हो, आपको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगी भारती जी? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, BL संतोष जी का और सभी का, और प्रदेश के सारे नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, VD शर्मा जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। साथ ही अपने जिले के नेतृत्व का, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी का, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन का, हमारे वर्तमान विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायकों का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व लता एलकर जी का, रमेश रंगलानी जी का, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक छोटी सी कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास जताया है। कैसा मुकाबला देखती हैं आप भारती जी? अगर हम बात करें बालाघाट की तो क्या कुछ तैयारी है और इस बार कौन कौन से मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे आप? निश्चित तौर पर आपने बात किया है तो महिला सशक्तिकरण की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में माननीय मोदी जी का हाथ रहा है, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और रही बात हमारे विकास की, तो बालाघाट के विकास के लिए हमारे पूर्व सांसदों ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं, उस विकास कार्य को मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे जिले में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारती जी, आप NDTV पर हैं और पूरे सूबे के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम जनता को? मैं आम जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप पूरे जनता का, देश की जनता का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर उनका विश्वास है, उसी विश्वास को मैं बालाघाट की जनता को भी कहना चाहती हूँ कि वो विश्वास आप बरकरार रखें। मैं आप अपनी तरफ से पूरा तन मन धन से अपनी जनता के लिए समर्पित रहूंगी। भारती जी, कांग्रेस ने भी कई योजनाएं शुरू की हैं महिलाओं को लेकर। उन्होंने आरक्षण की बात कही है, जो केंद्र सरकार की नौकरी होती है उसमें फिर 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता अगर वे सत्ता में आते हैं तो। किस तरीके से आप देखती हैं?
भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्रत्याशी हूँ। मध्य प्रदेश में आप देखते हो कि लाडली बहना जैसी योजना जो क्रियान्वित है, चल रही है, उस पर विश्वास जताया है जनता ने। तो भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बोलता है वो करता है। इसीलिए उन्होंने तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को देख कर कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारती जी, एक अहम सवाल है जो आम जनता की तरफ से खासकर पूछे जाते हैं, जनता आपको क्यों वोट दे? क्या सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी की आप उम्मीदवार हैं, या फिर कुछ और भी वजह है जो आप कहना चाहेंगी जनता से? जी नहीं, मैं बीजेपी के हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस विश्वास से मुझे टिकट दिया है, ये आप देखिए। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लंबा समय से मैं राजनीति में कार्य कर रही हूँ। मैंने 2 चुनाव लड़ा है, जिला पंचायत का, पार्षद का, और संगठन में लंबे समय से तो मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मैं लोगों के सुख दुख के साथी हूँ और जनता का विश्वास है मुझ पर, इसीलिए जनता मुझे वोट देगी। भारती जी, अगर जनता ने आप पर उम्मीद की है आपने, और अगर उन्होंने वोट दिया, आपको सदन में भेजने का मन बनाया, अगर आप सदन में जाती हैं, तो क्या कुछ खास होगा बालाघाट के मुद्दे को लेकर? क्या कुछ आपकी नजर में अहम है जिसे आप ऊपर लेकर जाएंगे? मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बालाघाट में बहुत विकास की संभावना है, तो बालाघाट के विकास के लिए हम जितना अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि इस जिले की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है। कोई खास मसला जो आपकी नजर में हो भारती जी? हमारे यहाँ पर ब्रॉड गेज की बात है। हम कनेक्टिविटी में हम लोगों की परेशानी होती है, तो हम सबसे पहले तो मोदी जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जिले में अन्य सुविधाओं को लाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया आप एनडीटीवी के साथ जुड़ी और आपने अपनी बातें रखी। बालाघाट से बीजेपी की प्रत्याशी भारती पारधी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने आला कमान का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ आम जनता का आभार उन्होंने जताया, और क्या कुछ मामले हैं, क्या कुछ चीजें चल रही हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। भारती पारधी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे सहयोगी समीर और अमृतांशी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। समीर, आपसे जरा समझना चाहेंगे समीकरण मौजूदा वक्त में, क्योंकि अब जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया तो कई सीटों पर स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। किससे किसका मुकाबला है, कैसी तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी मैं कुछ देर पहले ही बता रहा था कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, और इंदौर को लेकर देश के प्रधानमंत्री की भी नजरें इंदौर पर हैं। तो इंदौर से एक बार फिर पार्टी ने जो है शंकर लालवानी पर विश्वास किया, और मध्य प्रदेश में जो ये कहीं देश की सबसे बड़ी जीत शंकर लालवानी के हाथों थी। और आज ये मौका ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की ये जो बचे हुए उम्मीदवार है मध्य प्रदेश के, उन 5 नामों की जब सूची आ गई है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, वो इंदौर में ही है। और सूची आने के पहले ही जिस तरह से हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया था कि इंदौर के लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन, और वो उद्घाटन कार्यक्रम ये कहें कि एक तरफ सीट आ रही है और एक तरफ उद्घाटन चल रहा है, तो इंदौर में जो है लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं कर रहे हैं। और वहां पर पार्टी का जमघट है, और वहीं पर जो है लोकसभा के जो नए उम्मीदवार हैं, या हम ये कहें कि लोकसभा के जो वर्तमान सांसद है शंकर लालवानी, वो भी यहीं पर मौजूद है। और इस पूरे उसमें हम ये कहें कि कांग्रेस को भाजपा ने चुनाव प्रचार में, हम यह कहें, या टिकट वितरण में, या ये कहें कि पार्टी के जो कार्यालय है उसके उद्घाटन में भी काफी पीछे छोड़ दिया है। तो कांग्रेस की स्थिति तो काफी मजबूत जो है, माफ करिएगा, भाजपा की स्थिति तो काफी मजबूत हो ही गई है। अब कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या जतन करती है देखना होगा, क्योंकि अभी तक उनके जो प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश के, खासकर मालवा निमाड़ के, वो अभी तक तय नहीं हो पाए। इंदौर जैसे बड़े शहर के प्रत्याशी को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। अगर हम नामों की चर्चा करें तो कांग्रेस के तो नाम भी सामने नहीं आ पा रहे। हाँ, ये खबर जरूर आती है कि कांग्रेस के इस नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, कांग्रेस के इस नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कम से कम वर्तमान परिदृश्य में या वर्तमान हालात में तो जो है काफी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो भी यहीं से आते हैं। अब उनकी रणनीति क्या होगी, या फिर जो जिस तरह से खबर ये भी आ रही है कि जीतू पटवारी खुद इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इंदौर, खासकर उज्जैन और जो मालवा निमाड़ है उसको लेकर क्या रणनीति बनाती है।